Hello students, today we are going to cover the common issues of CA Foundation student on the subject business law। और ICAI की BOS फैकल्टी ने वेरियस वेबिनार्स में और अपने स्टूडेंट जनरल में क्या टिप्स दिए हैं इस इश्यूज के ऊपर, तो देखिए समझते हैं। तो सबसे पहला जो इशू रहता है स्टूडेंट्स का कि व्हाट इज द मार्किंग पैटर्न ऑफ द लॉ, यानी बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में किस अकॉर्डिंग मार्क्स अलोकेट होते हैं। तो यहाँ पे इनका BOS फैकल्टी का आंसर था कि आपको स्टेप वाइज मार्क मिलेंगे। तो अब कौन कौन से स्टेप आपको लिखने ही लिखने हैं। तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन रहता है तो उसमें सबसे पहले आपको लीगल प्रोविजन लिखना है। लीगल प्रोविजन लिखने के बाद सेकंड स्टेप योर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, यानी जो आपने लीगल प्रोविजन जो आपने बताया है उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, जो भी सिचुएशन उस क्वेश्चन में पूछी गई है तो उसको लिंक कीजिए। और लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, क्योंकि बहुत सारे ICAI की BOS फैकल्टी का और एग्जामिनर्स के भी कमेंट है कि स्टूडेंट्स कंक्लूड करना भूल जाते हैं। वो लीगल प्रोविजन भी लिख लेते हैं, एप्लीकेशन भी कर लेते हैं उसका एज पर द गिवन सिचुएशन, लेकिन कंक्लूड नहीं करते हैं कि लास्ट में कंक्लूजन होना क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन के भी मार्क्स मिल रहे हैं, तो मेक श्योर टू कंक्लूड योर आंसर प्रॉपरली, तो उसके अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 स्टेप तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, क्योंकि हर एक स्टेप के अलग से मार्क्स हैं। दूसरा यहाँ पे कॉमन इशू रहता है स्टूडेंट्स का कि इज देयर एनी मार्क्स फॉर राइटिंग या साइटिंग दी सेक्शन नंबर। तो यहाँ पे आंसर था BOS फैकल्टीज का बिल्कुल भी नहीं है, आपको सेक्शन नंबर लिखने के अलग से मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको 100% श्योर हो तभी आप इसमें सेक्शन नंबर कोड कीजिए अपने आंसर में, अदरवाइज गलत सेक्शन नंबर बिल्कुल भी मत लिखिए, क्योंकि सही लिखने के तो मार्क्स नहीं है लेकिन गलत सेक्शन नंबर लिखने के आपके मार्क्स जरूर जरूर कटेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन एक और चीज उन्होंने साथ में ऐड की BOS फैकल्टीज ने कि आप फ्यूचर के लिए यानी CA इंटर के लिए और CA फाइनल के लिए इनकलकेट कीजिए फॉर रीडिंग दी सेक्शन नंबर, क्योंकि आगे तो आपको सेक्शन नंबर लिखना ही रहेगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी CA फाउंडेशन लेवल पे आपको सेक्शन नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 100% श्योर हो तभी लिखिए। नेक्स्ट क्वेरीज जो कॉमन इश्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स के, हाउ टू राइट दी है ना आंसर इन दी बिजनेस लॉ सब्जेक्ट फॉर स्कोरिंग द मैक्सिमम मार्क्स। तो अब देखिए ये आपके जो देखना है कि अगर नॉलेज बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखिएगा, और आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे नहीं बनाने हैं, कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है, तो ये तो ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेज का ये है पेपर, तो अपनी लैंग्वेज प्रॉपर लिखिए, और एप्लीकेशन बेस्ड है तो उसके लिए ये स्टेप फॉलो कीजिए प्रॉपरली। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आंसर कीजिए, जितने मार्क्स का है 3 नंबर का है 4 नंबर का, तो उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखिएगा। और लास्ट में कंप्लीट जरूर कीजिए, नॉलेज बेस्ड हो चाहे अपने एप्लीकेशन बेस्ड हो, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हो, तो साथ में कंप्लीट जरूर कीजिए और कंक्लूड कीजिए अपने आंसर को। इस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दी बिजनेस लॉ पेपर। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।